हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही वॉच कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। समांतर क्रम में पूछ रहा है कौन सी राशि समान रहती है, क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। तो देखिए आपका ये विभवांतर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या होता है आप सभी जानते होंगे, आपको बताया हुए BBROY इतना ही याद रखिए, नहीं तो GB इतना याद रखिएगा। ठीक है, BBROY जी। देखिए 0 से शुरू कीजिएगा, 0 1 2 3 4 और 5 और 6, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बी से हो गया आपका ब्लैक, 20 हुआ गया ब्लैक यानी काला, यानी पूछेगा काला रंग का कहिएगा 0। फिर बी से हो गया ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, भूरा भूरा का पूछेगा कहिएगा 1। उस फिर आर से हो गया रेड, रेड मतलब लाल, लाल का पूछेगा कहिएगा 2। ओ से हो गया ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी का पूछेगा तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, वाई से हो गया येलो, येलो का पूछेगा यानी येलो मतलब पीला, पीला को हो जाएगा 4। पूछेगा जी यानी ग्रीन, ग्रीन हरा हो जाएगा आपका 5। फिर हो गया बी यानी ब्लू, ब्लू मतलब नीला, नीला पूछेगा तो 6। इतना ही याद रखिएगा, क्वेश्चन एक पूछता है और इतना में ही टकरा जाएगा। ठीक है, देखिए तो कार्बन प्रतिरोध के कारण पीला रंग का पूछा है तो अभी तुरंत बतलाएं BBROY, वाई को यानी वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, ये 0 1 2 3 4 4 हो जाएगा, पीला रंग का आपका 4 हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, टी समय तथा आई धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालन में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। अच्छे से याद रखिएगा, 2021 में पूछा गया I2RT होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए वीडियो को आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपके पास आएगा। देखिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड, देखिए आप पूछा है हरा रंग का, और 2021 में ही क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछता है ठीक है हर बार। तो हरा रंग का बतलाना अभी तुरंत बतलाना है BBROY GB। तो जी मतलब हो जाए ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, तो हरा यहाँ पर देखिए 0 से शुरू किए हैं कहें तो 0 से कीजिए। देखिए 0 1 2 3 4 5, तो देखिए हरा रंग का हो जाएगा 5। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5। अगला, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, रो बराबर RA/L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या, विद्युत का सबसे अच्छा चालक को निम्नलिखित में से कौन है, पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी हो जाएगा, यानी सिल्वर हो जाएगा चांदी। अगला है, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है आपका 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड। अगला है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा विद्युत वाहक बल की इकाई आपका वोल्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल से हो जाएगा, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, वोल्ट, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मापता है, ये विभवांतर को मापता है। अच्छे से याद रखिएगा विभवांतर, यहाँ पर 2021 दिखा रहे हैं, 2016 में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी याद रखिएगा। वैसे ही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की ही ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। निरक्षीय स्थिति पूछे, याद रखिएगा शून्य। ठीक है, शून्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला चलिए, अगला प्रश्न है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। कई वीडियो में बतलाए हैं, तो चलिए इस वीडियो में ही बतला देते हैं किस तरह से ज्ञात करना है। देखिए पहले इसको देखिए और इसको देखिए, किस क्रम में दिख रहा है, तो ये दोनों आपका दिख रहा है किस क्रम में, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, बट्टे के रूप में जोड़ देते हैं। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, एलसीएम हो जाएगा इसका 4, 1 + 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2/4। ठीक है, तो काट दिए, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये सब निकालें 1/c के अपन में इक्वल में, तो 1/2। अब देखिए c जाएगा ऊपर तो 2 भी ऊपर जाएगा, तो c बराबर आपका क्या आ गया 2। चलिए इसका मान आप इन दोनों का मान आ गया है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है,
अब देखिए अब आकृति किस तरह से बन गया होगा, इस तरह से बन जाएगा, दोनों मुड़ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह अब ये दोनों आपका किस क्रम में दिखाई देगा, ये दोनों आपका दिखाई देगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो दो, ये वाला 2 और ये 2, ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। तो 4 माइक्रोफैराड मिल जाने के बाद अब आपका आकृति किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं इस तरह से बनेगा। ये हो गया ये और ये भी, देखिए ये पहले से 4 दिया गया है, 4 दिया गया है, ये भी पहले से यहाँ पर 4 दिया है, 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़कर कितना निकाले हैं, तो दो दोनों 4 निकाले, हो गया। अब ये दोनों, ये आपका आकृति किस क्रम में दिख रहा है, ये आपको श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में बट्टे के रूप में जोड़िए तो 1/c के इक्वल में निकालिए 1/4 + 1/4 + 1/4। अब एलसीएम 4 1 + 1 + 1 इक्वल में 3/4 हो जाएगा। अब वो सी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 4/3। देखिए किसी ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अब पूछ रहा है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता 2013-2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए ज्ञात कर सकते हैं ए और बी के बीच। अब बताइए ये दोनों किस क्रम में दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में दिखा, ये दोनों आपको किस क्रम में दिखाई रहा है, तो ये समांतर क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में 3 और 2 कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। अब आपका आकृति इस तरह से बन जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से बन गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये आपका पहले से ही 4 है, 4, अभी ये दोनों को जोड़कर बना है कितना 5। ये आपको आप लोग पढ़े होंगे जिस धारिता वाला चैप्टर में, विद्युत विभव एवं धारिता जो आपका चैप्टर है उसमें। तो ये आपका 5 हो गया। अब ये दोनों, ये आपको किस क्रम में दिख रहा है, ये आपको श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, 1/c के इक्वल में निकाल दीजिए 1/5 + 1/4। अभी तुरंत अब 5 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 हो जाएगा, 4 5 20, 5 4 कितना हो गया 9। तो हो जाएगा आपका 9/20। वो क्यों 1/c के इक्वल में निकालें, सी ऊपर जाएगा, 20 भी ऊपर चला जाएगा, 20/ आपका 9 हो जाएगा। देखिए 20/9 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा इसकी धारिता हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की धारिता संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला है आपका आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है, आवेशों का जो योग होता है ये आपका 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 समान धारिता सी, समान धारिता लेना है सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 1c और 1c कितना हो जाएगा, जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2c। चलिए विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है फैराडे। अच्छे से याद रखिएगा, फैराडे होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, ये धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। किसके, गोले की त्रिज्या की, गोले की त्रिज्या की अनुक्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़े बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुलना में क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी, याद रखिएगा दुगुनी हो जाएगा। एक प्रावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, तो धारिता का मान आपका बढ़ जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, प्रत्येक की धारिता सी दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े उनकी समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में आपको बट्टे के रूप में जोड़ना होगा। तो 1/c के इक्वल में निकाल दीजिए। तो 1/c + 1/c + 1/c ज्ञात कर लीजिए। सी एलसीएम हो जाएगा सी 1 +
1 + 1 यानी 3/, आपका सी हो जाएगा। 1/c बराबर क्या हो जाएगा, 3/c हो जाएगा। सी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो c/, आपका 3 आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, यह उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता, हाई वोल्टता उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, धातु का परावैद्युतांक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। धातु का परावैद्युतांक होता है, क्या होता है, 0 होता है या इन्फिनिटिव होता है या फिर 1 होता है या फिर -1 होता है। तो इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, पूछेगा। धातु का परावैद्युतांक होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता कितना हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा, हर बार पूछता है सेम तरह, इसी तरह से 20 माइक्रोफैराड याद रखिएगा, 20 माइक्रोफैराड, ठीक है, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है, 12 एप्सिलॉन नॉट E² होता है, 12 एप्सिलॉन नॉट E²। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं, इसी तरह हम आपको प्रत्येक दिन 30 से 25 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरह देते रहेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का देते रहेंगे, बायोलॉजी का देते रहेंगे, केमिस्ट्री का देते रहेंगे, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का हो सकता है दूसरे चैनल पर आ जाए, ठीक है, समय नहीं मिलता है इसलिए उस पर नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सारे प्रश्न अभी दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया है उसका भी वीडियो डाल दिए हैं, जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी उससे पूछेगा कम प्रश्न, ठीक है, ये गारंटी नहीं कि उसी से पूरा पूछेगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन रहेगा। और जितना हम आपको करवा रहे हैं, आपके लिए मॉडल सेट जो लॉन्च हुआ है, ऑफिशियल मॉडल सेट, वो भी आपको ये पहले ऑफिशियल मॉडल सेट करवा देते हैं, उसके बाद उसका वीडियो आएगा, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियो मेरा मिल सके। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।